नमस्कार। मैं प्रोफेसर राकेश रामराजे, सहायक प्राध्यापक के तौर पर पीवीडीटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, चर्चगेट यहाँ पर कार्यरत हूँ। भाग छठवां, बीएड शिक्षा क्रम में इतिहास और राजनीतिक विज्ञान शिक्षा में आज हम इतिहास पाठ्यक्रम के ध्येय और उद्देश्य इसके बारे में जानकारी लेंगे। प्रस्तावना: वर्तमान तथा भविष्य काल की जरूरतें व अपेक्षा ध्यान में रखकर समाज को नए मानव की आवश्यकता है। कार्य को शिक्षण के माध्यम से पूरा करने के लिए यह सारी जिम्मेदारी शिक्षक निभाते हैं। शिक्षक के विशेषता इतिहास शिक्षण का मुख्य हेतु ध्यान में रखकर जो हेतु साध्य करने के लिए अध्यात उसे पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। करिकुलम यह लैटिन भाषा से आया हुआ शब्द है। क्यूर इसका मूल अर्थ रेस कोर्स अर्थात भाग दौड़ की अभ्यस्ता से है। शिक्षा का ध्येय व उद्देश्य साध्य करने के लिए विद्यालय के उपयोग में आने वाला या लिया हुआ सभी अनुभव का पाठ्यक्रम में समावेश किया जाता है। पाठ्यक्रम की परिभाषा: मुनरो इनके शब्दानुसार पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाए जाते हैं, वरन इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता निहित है जिनको छात्र विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, वर्कशॉप, प्रयोगशाला और खेल के मैदान तथा शिक्षकों एवं शिष्यों के अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। कनिंघम के शब्दों में पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री विद्यार्थी को अपने आदर्श लक्ष्य के अनुसार अपने कलागृह विद्यालय में जोड़ता है। शिक्षा आयोग के अनुसार विद्यालय की देखभाल में उनके अंदर तथा बाहर अनेक प्रकार के कार्यकलापों से छात्र को विभिन्न अध्ययन अनुभव प्राप्त होते हैं। हम विद्यालय पाठ्यक्रम को इन अध्ययन अनुभवों की समष्टि मानते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर पाठ्यक्रम के संबंध में निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं। विद्यालय में तथा विद्यालय के बाहर के अनुभव एवं क्रियाकलाप पाठ्यक्रम में आते हैं। पाठ्यक्रम लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। संपूर्ण विद्यालयी वातावरण पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में अनुभवों की संपूर्णता निहित है। पाठ्यक्रम में निहित अनुभवों का प्रयोग शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पाठ्यक्रम का ध्येय व उद्देश्य निश्चित होने पर उसके आधार से पाठ्यक्रम की रचना की जा सकती है। पाठ्यक्रम यह सर्वसमावेशक इस प्रकार की योजना होती है कि पाठ्यक्रम के आधार पर विविध पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। पाठ्यक्रम यह एक शिक्षक के हाथ मिला हुआ एक साधन है कि जिस योग्य शिक्षक ध्येय उद्देश्य के अनुरूप विद्यार्थी बना सकते हैं। विद्यार्थियों में योग्य परिवर्तन व बदलाव का निर्माण किया जा सकता है। पाठ्यक्रम व्यापक है। पाठ्यक्रम का तत्वज्ञान वैज्ञानिक मानसशास्त्र पर आधारित होता है। पाठ्यक्रम में समाज की आशा आकांक्षा के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। अलग शब्दों में पाठ्यक्रम की समाजशास्त्रीय अधिष्ठान कह सकते हैं। पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक विकास हो सके इसके लिए आवश्यक सभी बातों का समावेश होता है। केवल किताबों की शिक्षा पर पूरा बल ही नहीं दिया जा सकता। पाठ्यक्रम के आधार पर विद्यार्थियों की व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक व सौंदर्यात्मक मूल्य विकसित होता है। अभ्यासक्रम लचीला होना चाहिए। स्थल काल परिस्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम में सहज रूप से बदल करना संभवित है। पाठ्यक्रम की पूर्ति के बाद विद्यार्थियों में अर्थार्जन की क्षमता निर्माण होती है। पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को कृति प्रदान बनाने की क्षमता होती है। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय ध्येय साध्य करने में मदद करता है। उचित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की आवश्यकता पे ध्यान केंद्रित करने वाला होता है। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के जीवन में विविध अंगों को स्पर्श करते हैं।
विद्यार्थियों के व्यक्तिमत्व का संतुलित विकास पाठ्यक्रम के माध्यम से निर्माण होता है। पाठ्यक्रम का महत्व। शिक्षक व विद्यार्थियों के लिए योग्य दिशा दिखाने का कार्य पाठ्यक्रम द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम यह एक प्रकार से विविध प्रकार की अनुभव देने वाली योजना होती है। पाठ्यक्रम से शिक्षकों को और विद्यार्थियों को अपनी अपनी भूमिका स्पष्ट रूप में समझने में सहायता मिलती है। शिक्षण में समान गुणवत्ता रखने में पाठ्यक्रम की मदद होती है। पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों के शैक्षणिक आवश्यकता मिटती है। कम शब्दों में बोला जाए तो पाठ्यक्रम ध्येय व उद्देश्य पूर्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन होता है। विद्यार्थियों का बौद्धिक, भावात्मक, क्रियात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक इस प्रकार के नैतिक विकास को साध्य करने के लिए पाठ्यक्रम में विशेष बल दिया गया है। विद्यार्थियों के व्यक्तिमत्व का विकास पाठ्यक्रम का केंद्र होता है। दूसरा इस प्रकार है कि नया पाठ्यक्रम कृति प्रदान है। विद्यार्थियों को विविध प्रकार के अनुभव देकर संपन्नता विकसित करने पर नए पाठ्यक्रम को विशेष बल देने पर ही वह अनुभव केंद्रीय है। विद्यार्थियों के पसंद नापसंद को चुनाव के द्वारा देखा जाता है। विद्यार्थियों के अभिरुचि को एक ही शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पाठ्यक्रम में इतिहास विषय का स्थान। 6 से 14 वर्ष आयु के सभी छात्रों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना, आरोग्य सुविधा उपलब्ध कराना यह संविधान में दिया हुआ अधिकार है। राष्ट्रीय स्तर के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भारतीय शिक्षा आयोग ने हमारे शिक्षण के उद्देश्य को निश्चित किया गया है। वह निम्नलिखित है। शिक्षण तथा उत्पादन इनका परस्पर संबंध ध्यान में रखकर शिक्षण का उत्पादन कार्य से संबंध से जोड़ना। शिक्षण के माध्यम से सामाजिक व राष्ट्रीय एकात्मता बढ़ाना। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गतिमान बनाना। सामाजिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्य के भावनाओं का संवर्धन करना। इस ध्येय तथा उद्देश्यों की दिशा में क्रियाकलाप करने के लिए उपयोग में आने वाले महत्वपूर्ण साधन अर्थात पाठ्यक्रम है। यह तैयार किया गया पाठ्यक्रम गतिमान करना होता है। उसमें बार बार बदलाव करना पड़ता है। वह आशा, आकांक्षा, आवश्यकता इन सभी में समन्वय साधने वाला प्रतीत होता है। राष्ट्रीय ध्येय, शैक्षणिक उद्देश्य, पाठ्यक्रम इनको ध्यान में विविध विषय व उपक्रम लिया जाता है। उसका आरेख हमें आगे दिखाई देगा। शिक्षा क्रम, विषय और उपक्रम यह दो भागों में बांटा गया है। विषय इन भाग में भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, शारीरिक शिक्षण, समाज सेवा, कार्यानुभव, मूल्य शिक्षण, नागरिक शास्त्र, तांत्रिक, कला, वाणिज्य, खेती इत्यादि शाखाओं का वैकल्पिक विषयों में समावेश होता है। शिक्षा क्रम में उपक्रम दिए गए हैं। बीरबाला, बालवीर, एनसीसी, नाट्य, गायन, भाषण, नृत्य, खेल आदि इन स्पर्धाओं का आयोजन इत्यादि यहाँ पर देखने को मिलता है। इतिहास विषय के शाला स्तर पर पाठ्यक्रम का स्थान कहाँ है, यह हमें ध्यान में आता है। समाज में एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी जाती है। जाने वाली पीढ़ी से हमें कुछ न कुछ नया ज्ञान हमारे विद्यार्थियों को मिलता है। पूर्वजों द्वारा मिला गया वह यह ज्ञान यह छोटे बच्चे सीखते हैं। इस पृथ्वी पर मानव ने आने के बाद किस प्रकार जीवन व्यतीत किया, कौन से कार्य किए, क्या बदलाव किए, कौन से सुधार किए, यह विद्यार्थियों को समझ में आना चाहिए। यह सभी चीजें इतिहास से ही प्राप्त होती है, इसलिए इतिहास विषय का समावेश अभ्यासक्रम में किया गया है। वर्तमान काल में आह्वान, जिम्मेदारियां इन सभी का ज्ञान विद्यार्थियों को होने के लिए, नए युग के निर्माण के लिए, समाज का ज्ञान होने के लिए, अंतरराष्ट्रीय समझौता, विश्व बंधुत्व की भावना निर्माण होने के हेतु उसे बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम में इतिहास का स्थान महत्वपूर्ण है। तो आज हमने इसी प्रकार इतिहास विषय में पाठ्यक्रम का स्थान तथा पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है इसके बारे में अधिक जानकारी ली। धन्यवाद।